जो प्रभावशाली या जो प्रगतिशील किसान हैं या कोई ऐसा बेरोजगार व्यक्ति जो इसको एक रोजगार के रूप में काम करना चाहता है, उन लोगों को हम लोग 20 लाख रुपए तक के उपकरण उपलब्ध करवा रहे हैं और उसमें 12 लाख तक की सब्सिडी भी दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसान भाई उनकी सेवाओं का उपयोग करें और अब इस मॉडल को और विकसित करना है, क्योंकि जो बड़े उपकरण हैं वो कोई अकेला किसान नहीं ले सकता। हमें गांव में, पंचायतों में वैसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो इस काम को करें, और अब हमारा लक्ष्य वही रहेगा। छोटे उपकरण तो किसान जरूर लेंगे अपने लिए, लेकिन बड़े उपकरणों के लिए हम लोग इस मॉडल पर काम करने जा रहे हैं और ये बहुत ही आवश्यक है कृषि यंत्र बैंक पर, और इस पर लगातार काम होगा और इस पर बड़ी मेहनत की जाएगी। हमारे जो पदाधिकारी इस पूरे काम में लगे हैं उनको अब इस काम को अपने दिल से लगाना पड़ेगा। किसानों की इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती यदि हम उसको आधुनिक तकनीक से नहीं जोड़ेंगे। आज फसल अवशेष प्रबंधन कितनी बड़ी चुनौती बनकर के सामने आया है, प्रदूषण कितना खराब होते जा रहा है, प्रदूषण का स्तर, और एक से एक तकनीक उपलब्ध है लेकिन लोग को जानकारी नहीं है, किसानों को जानकारी नहीं है। तो 2-4 सक्सेसफुल जो मॉडल आए हैं उनका प्रचार प्रसार हमें करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि जिसको आप बोझ समझ करके जला दे रहे हैं वो आपकी फसलों को बर्बाद कर रहा है, आपके खेतों को बर्बाद कर रहा है, पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, और सबसे बड़ी बात उसकी कमाई को खराब कर रहा है। जब उसको कमाई से बात समझाएंगे तो वो समझेगा और पता चलेगा कि ये जो अवशेष है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज हमारे अन्य मॉडल्स भी लगाए गए, खेती की उन्नत तकनीकों के बारे में बताया गया, यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया। तो हमारे सभी एग्जीबिटर्स में जो प्राइवेट लोग थे, मैं उन सब का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप देश के विभिन्न कोनों से आप यहाँ पर आए हैं। एक हमेशा से एक डिमांड रही है इंडस्ट्रीज की भी और पार्टिसिपेंट्स की भी कि कोई डेट फिक्स कर दिया जाए, कैलेंडर, और वो भी कम से कम 6 महीने 8 महीने पहले पता रहे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस साल की डेट आपको इसी महीने हम लोग कम्युनिकेट करेंगे और ये अब इतना लेट नहीं होगा। अब साल का अंत होने लगता है, मार्च तक हम लोग के सारे फंड्स भी लैप्स कर जाते हैं, तो अब हम लोग इसका कार्यक्रम का आयोजन अक्टूबर महीने में करेंगे, दुर्गा पूजा से दिवाली के बीच में, क्योंकि वो पीरियड रहता है जब किसान भी कंपैरेटिवली फ्री रहता है। और उसके बाद छठ पूजा के बाद से तो किसान बिजी हो जाता है धान कटने में, गेहूँ रोपने में, और उसका एंगेजमेंट बढ़ जाता है और मशीनों का उपयोग वो उसी समय करना भी चाहता है। तो अगर ज़रूरत के समय मशीन हम उपलब्ध करवाएं तो वो न केवल देखेगा बल्कि उसको खरीदने की कोशिश करेगा और खरीद करके तुरंत उपयोग कर सकेगा। तो हम लोग इसके लिए ये माहौल पैदा करेंगे और इस बार अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा से दिवाली के बीच का कोई 4 दिन या 5 दिन का डेट हम लोग फिक्स करेंगे और यहाँ से शुरुआत होगी, फिर जिलों में कैंप लगेंगे। अभी उल्टा हो रहा है, पहले जिलों में मेला लगा, फिर राज्य स्तर पर मेला। इस बार पहले राज्य स्तर पर मेला लगेगा, फिर जिलों में मेले लगेंगे और सभी लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये डेट्स फिक्स हो जाएंगी जिससे हम सबको फ़ायदा होगा और एक रूटीन कैलेंडर चलेगा और किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, मैन्युफैक्चरर्स को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस पूरी प्रदर्शनी में, मेला में दूसरे विभागों से भी लोग जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। पशुपालन विभाग से, सहकारिता विभाग से सहित हमारे अन्य विभागों से लोग जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जो विभाग से भी लोग जुड़े जिन्होंने इसमें किसानों से संबंधित हितों को काफ़ी प्रदर्शित किया। यूनिवर्सिटी का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है। यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर्स को, जो वहाँ साइंटिस्ट काम करते हैं, उन सबको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। बच्चों ने भी, जो भविष्य के सिटीजन हैं, उन्होंने भी इस पूरी प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी की और किसानों के संबंधित यंत्रों के बारे में जानकारी ली। तो उनके स्कूल के प्रधान, जो प्राचार्य हैं और जो इस पूरी प्रक्रिया को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों ने कोशिश की कि एक साफ सुथरा मेला, एक अच्छी तकनीक का मेला आप लोग के लिए आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकाल करके लगभग काफ़ी समय के बाद इस कार्यक्रम में सहभागिता की और ये निर्देश दिया कि किसानों के लिए, हित के लिए जो भी आवश्यक काम और भी करने हैं, उसके लिए फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। और उसके लिए उन्होंने जो भी कहा है कि अगर आपको अतिरिक्त फंड की आवश्यकता हो तो आप उसकी भी मांग करें, लेकिन किसानों को उन्नत खेती के बारे में बताएं और उन्नत खेती के लिए यंत्र हर पंचायत तक पहुँचे। तो इसके लिए पैक्स के साथ भी हम लोग अब
समझौता कर रहा है कि हर पैक्स में ये इक्विपमेंट्स उपलब्ध हो। इसके लिए सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय से भी वार्तालाप हुआ है और उन्होंने भी ये आश्वस्त किया है कि हम लोग पैक्स तक इन सभी यंत्रों को पहुंचाएं ताकि पैक्स की भूमिका और बेहतर हो सके। और उसके अलावा जो भी इंडिविजुअल किसान, ग्रुप में किसान इसको करना चाहेंगे उसको भी करेंगे। जीविका की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जीविका को भी इससे जोड़ा जाएगा और जीविका के फार्म बैंक काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं, हम उनको भी इसमें शामिल करेंगे। B2B मीटिंग में कई प्रकार की चर्चाएं सामने आई हैं, हमें फीडबैक भी प्राप्त हुए हैं एसोसिएशन से, CII से भी। हम लोग उन फीडबैक्स पर बैठ करके फिर से एक बार चर्चा करेंगे और यदि राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार की मदद हमारे स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स को, बाहर के मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए तो राज्य सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। और जो बाहर के निर्माता हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि यदि वो बिहार में यूनिट लगाना चाहते हैं तो राज्य सरकार काफ़ी सब्सिडी दे रही है। आप लोग यहाँ पर अपनी यूनिट लगाइए, राज्य सरकार आपको ज़मीन उपलब्ध करवा रही है, बने बनाए सेट्स उपलब्ध करवा रही है और जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उस पर कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है। तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लोग आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी भी दिए हैं। अगर और भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग रुक सकते हैं। जिनको भी अगर बिहार में इंडस्ट्री लगाने का मन है, आपका एक एक्सटेंशन प्लांट लगेगा यहाँ पर और आप लोग टेक्नोलॉजी आपके पास में है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध हो पाएगा। बामेती के द्वारा किसान भाइयों को पूरे राज्य से यहाँ पर लेकर के आया गया ताकि किसान भाइयों को आने जाने में तकलीफ ना हो। कई किसान भाई सीधे भी आए, लेकिन बाकियों को हम लोगों ने स्थानीय बस की मदद से किसानों को यहाँ पर लेकर आए, उनको ये एक्सपोजर करवाए। तो ये बहुत आवश्यक है। तो हमारी टीम भी बाहर के राज्यों में जाए, जब भी किसी राज्य में यांत्रिकरण मेला लगे तो डायरेक्टर साहब हम लोग भी अपनी टीम को वहाँ भेजें और वहाँ की कुछ अच्छी बातों को हम लोग सीख करके आए और यदि कुछ चीज़ें हम लोग अभी मिस कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग इससे जोड़ें। इस बार हम लोगों ने एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी आमंत्रित किया ताकि वो भी सीखें। तो उन लोगों ने भी IIT NIT के स्टूडेंट्स भी इस बार इस पूरे लोग यंत्रीकरण मेले को देखने के लिए आए। तो हम लोगों ने कोशिश की कि समाज में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं हम उन सबको इसका एक्सपोजर हो। और आज ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस भी पूरी प्रक्रिया को देखा, उन्होंने काफ़ी सराहना भी की। बहुत ही अच्छा ये कदम है और उससे किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ये ऐसा कार्य था जिसमें CII के लोग पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे। मैं उनके CII की पूरी टीम को विशेष धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पूरे कार्य को संपन्न करवाया। कृषि विभाग के कई पदाधिकारी लगातार दिन रात मेहनत किए हैं। मैं उन सभी पदाधिकारियों का, उन सभी कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और ये कार्यक्रम एक बहुत अच्छे फुटबॉल के साथ, मुझे जो बताया गया कि कब 1 लाख से अधिक लोग इस कितने लोग का क्या जन साहब कितना फुटबॉल खेल रहे हैं? 65,000 और आज का टोटल 65,000 से अधिक किसान इस पूरे मेला को देखने के लिए आए हैं और वो सीख करके गए हैं। दूसरे किसान भाइयों को इस पूरी बात को जानकारी देंगे। कई प्रकार की अन्य टेक्नोलॉजी भी हमारे पौधा संरक्षण विभाग के द्वारा भी डेमोस्ट्रेट की गई, IIT पटना के द्वारा भी डेमोस्ट्रेट की गई और कई प्रकार के नए उपकरण जिनका अभी सर्टिफिकेशन बिहार में नहीं हुआ वो भी प्रदर्शित किए गए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी लोग आए जिनका अगर कुछ सर्टिफिकेशन बाकी है तो वो भी सर्टिफिकेशन हम लोग ले लें और किसान भाइयों के लिए हम लोग बेहतर तकनीक किस प्रकार उपलब्ध करवा लें, इसी पर हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो एक अच्छे सुखद नोट के